दोष की संभाल करना। दूसरी बात, अगर मुरली मिस करते हैं या मुरली को महत्व नहीं देते हैं तो तभी भी परख नहीं सकते ये संग दोष है या ब्राह्मणों का संग है। तो सुनते हैं 28/6/23 के बाबा के वाहवा। मीठे बच्चे, अब पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्मों के खाते को योग द्वारा चुप्त करो। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए परम शिक्षक की शिक्षाओं को धारण करो। पाप कर्म के खाते को योग द्वारा चुप्त करो। प्रश्न है, मोस्ट बिलवेड बाबा में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है क्यों और कब। मोस्ट बिलवेड बाबा में भी कई बच्चों को कभी कभी संशय उठ जाता है क्यों और कब। बता निर्मला में। संगत दोष में आ जाते हैं। ये बात। उत्तर, उत्तर, बच्चे जब किसी की बातों में आ जाते हैं संग दोष में आने से ही संशय उठता है। यहां से बाहर गए तो यहाँ की यहाँ रहिए। ऐसा भूल जाते हैं जो खुश खैरापत का समाचार भी नहीं देते। क्लास में भी नहीं आते। मुरली नहीं पढ़ते। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे इस संग दोष से बहुत सावधान रहना। कभी भी किसी की बातों में नहीं आना। गीत है, इस पाप की दुनिया से कई और ले जाओ। ओम शांति। अभी परम शिक्षक पाठशाला चला रहे हैं। यह तो समझाया गया है वो परम पिता परम शिक्षक है। तुम बाबा के बनते हो। इस समय बाबा जो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं वही शिक्षक बन तुम बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं।
तुम जो इस पाप की दुनिया में रहे हुए हो, तुमको पुण्य आत्माओं की दुनिया में ले जाने के लिए बाबा शिक्षा दे रहे हैं। यह है पाप आत्माओं की दुनिया। सबसे जास्ती पाप कराने वाली माया रावण। सबसे बड़ा पाप है एक दूसरे को पतित बनाना। 21 जन्म के लिए आत्मा को पावन बनाने का पार्ट पतित पावन बाप का ही है। जब वो गॉड फादर कहते हैं तो आंख जरूर ऊपर जाती है। फिर कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है। बाबा समझाते हैं इस समय माया रावण ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया। परमात्मा को याद सब करते हैं क्योंकि जानते हैं ये दुख धाम, दुख से छुड़ाने वाला परमात्मा ही है, ये जानते। साधु लोग समझते हैं ये दुख धाम है, इसलिए साधना करते हैं मोक्ष में या शांति धाम में जाने। भारतवासी चाहते हैं हम कृष्णपुरी में जाएं। सबसे प्यारे ते प्यारा है श्री कृष्ण। साकार मनुष्य सृष्टि पर सबसे प्यारा श्री कृष्ण। परंतु भारतवासी समझते नहीं वो कब आया, आकर क्या किया। बाबा कहते हैं यहाँ एक भी पुण्य आत्मा नहीं। भल दान पुण्य बहुत करते हैं, इससे अल्पकाल का सुख मिलता है। ऐसे नहीं सदा सुखी सदा शांत बन जाते। अल्पकाल का सुख जरूर मिलेगा, परंतु सदा सुखी और सदा शांत नहीं बन सकते। दुख धाम में सदा शांति हो नहीं सकती। एक घर में भी आजकल शांति नहीं है। शांति का अर्थ झगड़े की बात नहीं है। शांति का अर्थ कोई बीमारियां, मानसिक परेशानी, लड़ाई झगड़े, स्वभाव संस्कार की बातें। कोई न कोई झगड़ा चल रहा है। परम पिता परमात्मा को पुकारते हैं इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। परमात्मा को पुकारते हैं परमात्मा इस दुनिया में बहुत दुखी हो गए हैं, अब इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल। कोई चाहते हैं निर्वाण धाम जाए, परंतु उसका मालूम भी तो होना चाहिए कैसे निर्वाण धाम में जाए। ऐसे थोड़ी निर्वाण धाम में जा सकते। जहां जाना है उस स्थान का पता होना भी तो जरूरी है। समझो, पिकनिक करने जाते हैं तो पहले से ही प्लान करेंगे ना। कहेंगे आज फलानी जगह पिकनिक करने जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी उठकर चले जाएंगे कहीं पर भी। तो वैसे शांति धाम में जाना है तो शांति धाम जाने का कोई भी रास्ता नहीं है ही नहीं ना। वो स्थान ऐसा है जब तक परमात्मा आकर लेकर न जाए तब तक वो स्थान प्राप्त हो नहीं सकता किसी को। जगह का मालूम हो तब तो जाए। मनुष्य समझते हैं हम वैकुंठ में जाए, परंतु जानते नहीं कैसे जाए। कोई मरता है तो कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, तो जरूर नरक में था, अभी स्वर्ग में गया।
कहते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ। स्वर्ग में तो है ही पावन। मनुष्य गाते हैं पतित पावन आओ, क्योंकि ये पतित सृष्टि है। मनुष्य समझते नहीं, अपना नशा रहता है। कितनी उन्हों की महिमा होती है। कोई बड़ा आदमी मरता है तो कितना उनके करते हैं, कितनी उनकी महिमा होती है। शरीर छोड़ने के बाद भी बहुत जाकर श्रद्धांजलि देते, महिमा होती है। अभी तुम समझते हो हम बाबा के साथ बैठे हैं। सबसे उच्च ते उच्च परमपिता परमात्मा है, फिर सेकंड नंबर में ब्रह्मा। रूहानी पिता और जिस्मानी पिता दोनों में अंतर है। जिस्मानी पिता अर्थात जिन्होंने शरीर दिया, रूहानी पिता अर्थात परमात्मा। बाप दादा दोनों इकट्ठा है। बाबा कहते हैं ये दुख की दुनिया है, मैं आया हूं तुमको सुख धाम में ले चलने के लिए। इस समय टीचर के रूप में बैठे हैं, फिर ले जाएंगे साथ में। तुम बच्चों को अब बाबा आकर लायक बना रहे। सभी को तो ले जरूर जाऊंगा, सभी को लेकर जाना ही पड़ेगा। तुम जानते हो हम आत्माएं निर्वाण धाम में रहती है। आत्मा जब शरीर से अलग शांत हो जाती है तो थोड़ी राजाई कर सकती है। राजाई करने के लिए भी तो शरीर चाहिए ना, जीवन चाहिए ना। राजाई करने के लिए शरीर तो चाहिए। पहले तो जरूर स्वीट होम में जाना पड़े, जरूर स्वीट बाबा चाहिए। बाबा समझाते हैं, हे भारतवासियों, मेरा जन्म भी भारत में ही होता है, क्योंकि यही अविनाशी खंड है ना। शुरू से लेकर अविनाशी खंड यही रहा। तो जो अविनाशी है वही परमात्मा आएंगे। जिन खंडों का विनाश होता है वहां की धरती भी तो वैसी होगी। बाबा समझाते हैं मेरा जन्म भी भारत में, मैं आया हूं भारत में। तुमको यह पता नहीं है कि पहले बाबा कब आए थे, भारत में आकर क्या किया। तुम बच्चे बेगर से प्रिंस बनते हो। मेरी शिवरात्रि या शिव जयंती मनाते हैं, फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। जब तक शिव जयंती न हो तब तक श्री कृष्ण जयंती कैसे हो सकती है। अर्थात शिव परमात्मा ही धरती पर न आए तो ज्ञान नहीं दे सकते। ज्ञान नहीं तो फिर देवता धर्म की स्थापना नहीं, और देवता धर्म की स्थापना नहीं है तो जरूर वहां पर फिर श्री कृष्ण का जन्म भी नहीं। स्वर्ग की जयंती नरक का विनाश होता है। स्वर्ग की जयंती शिव बाबा करते हैं, कृष्ण थोड़ी करेंगे। श्री कृष्ण की तुम महिमा करते हो। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं वैकुंठनाथ। शिव बाबा की बायोग्राफी को तुम अच्छी तरह से जानते और कोई जानते नहीं। अभी तुम जान गए हो, आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य ही नहीं रहा। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर भी शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया। बाबा समझाते हैं
फिर साथ साथ ये भी कहते हैं बच्चे ये अनादि बना बनाया ड्रामा। सारी बातें समझाते और फिर लास्ट में ये बात भी जरूर समझा देते कि ये बना बनाया ड्रामा। कहते हैं बच्चे बना बनाया ड्रामा। आधा कल्प भक्ति मार्ग, आधा कल्प ज्ञान मार्ग। आधा आधा है ना। सतयुग त्रेता युग के लिए लाखों वर्ष कह देते हैं और कलयुग के लिए दिखाते हैं कितने हजार वर्ष, करोड़ों वर्ष कलयुग, और उसमें 40,000 वर्ष अभी बचा हुआ है। करोड़ों वर्ष में से 40,000 वर्ष बच गया है। अभी 40,000 वर्ष तक अगर ये कलयुग की आयु रहे तो क्या हो जाए, कितनी कैसे मनुष्य की अवस्था हो जाए। गरुड़ पुराण में लिखा है कि मनुष्य जब कीड़े मकोड़े जैसा बन जाएगा तब समझ लेना कि कहीं तो कली का अवतार हुआ है, अर्थात कलयुग में भगवान का अवतार हुआ है उसको खत्म करने के। मनुष्य जब कीड़े मकोड़े जैसा बन जाएगा, कोई किसी पर राज्य नहीं कर सकेगा, किसी की सत्ता नहीं चलेगी, तब कहीं तो भगवान ने अवतार लिया है, ऐसे समझ लेना। अब बाबा कहते हैं बच्चे कीड़े मकोड़े जैसा इंसान की बात नहीं है। कीड़े मकोड़े जैसे इंसान की वृत्ति बन जाती। इंसान के इतने संकल्प जो कीड़े मकोड़े जैसे हो जाते हैं और इसके कारण कीड़े मकोड़े जैसा इंसान बन जाता है, ये बात लिखी हुई है। बाकी बुद्धि की बात है, शरीर की बात नहीं। इतनी खराब हालत होने देंगे क्या भगवान? कीड़े मकोड़े जैसे इंसानों की हालत होने देंगे क्या? और भगवान को इतनी खराब हालत होने तक बैठे रहना और फिर कीड़े मकोड़ों को खत्म करने के लिए क्या टाइम लगेगा भगवान? इतना साधारण काम, कीड़े मकोड़े तो इंसान भी खत्म कर देता है और भगवान भी वही काम करे तो भगवान को शोभता नहीं ना। तो कीड़े मकोड़े जैसे बुद्धि की बात है, जीवन की, शरीर की या इंसानों की बात नहीं। बाबा आकर समझाते हैं, बाबा आकर समझाते हैं तुम महिमा करते हो वैकुंठनाथ की। शिव भगवान की बायोग्राफी कहा है, कोई जानते नहीं। अब तुम जान गए। आजकल तो शिव जयंती का कोई मूल्य ही नहीं रहा। शिव जयंती नाम भी उड़ा दिया है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव के बदले त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया। बाबा समझाते हैं सतयुग से लेकर त्रेता युग अंत तक देवी देवताओं का राज्य होता है और द्वापर से कलयुग में फिर मनुष्यों का राज्य होता है। राम राज्य कैसे होता है, रावण राज्य कैसे होता है, ये बातें तुम बच्चों को बाबा बैठकर समझाते। कल्प की आयु 5,000 वर्ष की है। 4 हिस्से का बड़ा महत्व है। 4 हिस्से के प्रतीक को क्या कहते हैं? स्वस्तिक कहा जाता है। जगन्नाथपुरी में चावल का हांडा बनाते हैं, उसके 4 भाग होते हैं। स्वास्तिका में भी 4 भाग दिखाते हैं। उसमें गणेश निकालते हैं। स्वास्तिका में 4 भाग बनते हैं, फिर बीच में गणेश निकालते हैं। यह सब पूजा की सामग्री। अच्छा बच्चे, तुम्हारे पापों का खाता चुकतू होकर पुण्य का खाता जमा हो रहा है। कैसे हो रहा है अंजू बहन? पापों का खाता चुकतू होकर पुण्य का खाता जमा हो रहा है। कैसे?
बाबा को याद करते हैं, पुण्य जमा करते हैं, सेवा है, सेवा भावना है। दूसरा, योग में बैठते हैं तो प्रकृति को बहुत अच्छे वाइब्रेशन मिलते हैं। तो मनुष्य के साथ बहुत अच्छा व्यवहार में सत्यता, सच्चाई। दूसरा, प्रकृति को वाइब्रेशन देना। तीसरा, परमात्मा की सेवा में श्रीमत पर मददगार बनकर रहना। इन सब बातों के कारण अच्छे कर्म होते, और अच्छे कर्म का फल यह है कि पुण्य जमा हो जाता, विचार बदल जाते। जितना तुम मुझे याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, तुम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। गंगा स्नान करने जाते हैं पवित्र बनने के लिए, फिर आकर अपवित्र बनते हैं। परंतु यह भी और कोई समझा नहीं सकता, ये भी कोई नहीं समझा सकता कि गंगा स्नान करने से कोई पाप भस्म नहीं होते। पवित्र बनने के लिए फिर आकर अपवित्र बनते हैं। बाबा समझाते हैं, तुम मुझे याद करो, बाकी तो सब भाई भाई। भाई भाई को याद करके फायदा नहीं, याद मुझे करो। भाई भाई को याद करना अर्थात इंसान इंसान को याद कर रहा है। चाहे साधु संत ऋषि मुनि है तो भी इंसान है, कोई कथाकार है, प्रवचनकार है, गुरु गोसावी है तो भी इंसान है। और देवी देवता भी वैसे देखा जाए ना तो मनुष्य ही थे, लेकिन उनके अंदर पवित्रता और दिव्यता थी, और पवित्रता दिव्यता के कारण वो उच्च माने गए, और उच्च है इसलिए पूजनीय कहा जाता है। यह भी कोई समझा नहीं सकता। बाबा फिर बाप है, बाकी तो सब भाई भाई। आत्मा के रूप से सब भाई भाई है। भाई को भाई से कोई भी प्रकार का वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा मिलता है बाप से। बाप एक है, इसमें कंबाइंड है। वो हम आत्माओं का पिता है, यह फिर मनुष्यों का पिता। प्रजापिता ब्रह्मा है, प्रजा का पिता, और परमात्मा है मनुष्य आत्माओं का पिता। तुम जानते हो इस पाप की दुनिया से सुखधाम में जा रहे हैं। श्रीमत से हम श्रेष्ठ अर्थात ब्राह्मण से देवता बन के जा रहे। वर्ण भी भारत के साथ लगते हैं और धर्म के साथ वर्ण नहीं लगते, और धर्म के साथ वर्ण नहीं लगते, भारत के साथ ही वर्ण लगते हैं, क्योंकि भारत शुरू से लेकर है और अविनाशी खंड है। ब्राह्मण वर्ण, उसके बाद फिर सुमन माता बताओ कौन कौन से वर्ण है? देवता, देवता नहीं बनना है आपको, डायरेक्ट क्षत्रिय में आएंगे, देवता बनेंगे ना। वर्ण भारत के साथ लगते हैं और धर्म के साथ वर्ण नहीं लगते। ब्राह्मण वर्ण, फिर देवता, फिर क्षत्रिय वर्ण, यह ऑलराउंड हुआ ना। औरों को इन वर्णों में नहीं ला सकते। विराट रूप में भी ये वर्ण दिखाते हैं। ब्राह्मण वर्ण ईश्वरीय वर्ण है, जिसमें तुम आकर बाबा के बच्चे बने। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम बच्चे बिके हो। जैसे क्राइस्ट क्रिश्चियन का जिस्मानी पिता है, रूहानी पिता सभी का, क्राइस्ट का भी, क्रिश्चियन का भी, बुद्ध का, बौद्धियों का, सभी का पिता एक परमात्मा। तो ये जो जाति धर्म आदि है ना, ये सृष्टि के संचालन ठीक रहे इसके लिए जाति धर्म बने हुए। एक ही जगह पर भीड़ ना होवे इसके लिए जाति धर्म बने हुए। बाकी परमधाम में कोई जाति धर्म नहीं,
क्योंकि वहां भीड़ की बात नहीं। इतना बड़ा परम धाम शरीर तो है नहीं, शरीर के लिए कोई व्यवस्था है नहीं, आत्मा रूप में रहती है आत्मा। रूहानी पिता तो सभी का एक है, वो निराकार बाबा आकर शरीर का आधार लेते हैं, शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण की खड़ाऊ रखकर पूजा करते, फिर साधु संतों की खड़ाऊ रखकर पूजा करते, चप्पलों की पूजा की जाती। शिव बाबा कहते हैं मेरे तो चरण ही नहीं है, तो मेरे खड़ाऊ की तुम कैसे पूजा करोगे? हम माताओं को अपने चरणों पर कैसे झुकाओ? बाबा जानते हैं बच्चे बहुत थक गए हैं, बच्चों की थकान मैं आकर मिटाता हूं। इस थकावट से ही दूर कर देते हैं। सतयुग में थकावट की बात नहीं रहती। अभी तो माथा टेकते टेकते टिप्पण घिस गई है, वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ मनी करते। बाबा कहते हैं हमने तुम बच्चों को बहुत धनवान बनाया था, फिर बना रहा। यह एक एक महावाक्य अनगिनत कीमत का है, क्योंकि एक एक महावाक्य से जीवन बदल जाता है, मनुष्य को शांति मिलती है, पूरे विचार परिवर्तित हो जाते हैं। भारत कितना कंगाल बन गया, इतना इंस्टॉलमेंट कभी कोई होता नहीं। प्रजा साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती रहती है। किस्म किस्म की तरकीब गवर्नमेंट निकालते हैं ताकि पैसा मिलता रहे और देश की सेवा होती रहे। जो भी खर्च करना है सरकार थोड़ी ज्यादा नोट छपाएगी, वो तो प्रजा से ही लिया जाता है टैक्स के रूप में। प्रजा भी बहुत साहूकार है, गवर्नमेंट लोन लेती है। भारत की गवर्नमेंट बेचारी सब भूल गई है। जो खुद मालिक थे वही पूज्य से पुजारी बने। अब बाबा समझाते हैं हम सो देवी देवता थे, विश्व के मालिक थे। हम सो इस समय ईश्वरीय संतान ब्राह्मण कुलभूषण है, फिर हम सो देवता वर्ण में आएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आएंगे, फिर ब्राह्मण बनेंगे। यह हम सो का अर्थ भी तुम बच्चे जानते। बाबा कहते हैं ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। देखो आत्मा ही परमात्मा ये कहकर बेड़ा गर्क कर दिया। मनुष्य को ये पता ही नहीं कि स्वर्ग का है। कहते हैं जो भी मरता है वो स्वर्ग में चला गया। चलो ठीक है, स्वर्ग में गया, फिर तुम कहाँ हो? मरने वाला स्वर्ग में गया तो जिंदा वाला नरक में है, क्योंकि स्वर्ग के विरुद्ध नरक, मरने के विरुद्ध जिंदा, तो जिंदा जरूर नरक में। तो ये बात भी नहीं मानेंगे, हम नरक में है ये बात भी नहीं मानेंगे। समझते सब प्रकार की सुविधा है इसलिए हम सुखी हैं। मनुष्य को यह पता ही नहीं स्वर्ग का और नरक का है। बाबा कहते हैं इतनी भी बुद्धि नहीं है जो नरक और स्वर्ग का भी भेद नहीं समझ पाते। स्वर्गवासी हुआ अथवा ज्योति में ज्योति समा गई। आत्मा को इमॉर्टल बना देते हैं। बुद्धि है ना, ये ड्रामा बना है। ये लड़ाई शुरू हो जाएगी, फिर बहुत त्राही त्राही करना पड़ेगा। यह सीन भी ब्राह्मण बच्चे देखेंगे, सो जब पक्के सर्विसेबल होंगे तो सीन देखेंगे।
विनाश की सीन देखना ये सभी का काम नहीं है। साक्षात्कार होगा, मूसलधार बरसात पड़ेगी, ऐसे ऐसे साक्षात्कार होंगे जो तुमने कभी सोचे भी नहीं होंगे। साक्षात्कार भी पहाड़ी से होगा। क्यों पहाड़ी से? पहाड़ी से माना ऊंची चोटी से। मधुबन में पहुंच जाएंगे जाने वाले, और जहां जहां लोकल सेंटर है ना, वहां पर भी अगर तपस्या का वातावरण है बहुत अच्छा, तब भी वो आत्माएं वहां रहकर उच्च अवस्था में रहकर साक्षात्कार करेगी। पहाड़ी से साक्षात्कार का अर्थ ऊंची चोटी पर जाएंगे और नीचे देखेंगे क्या क्या हो रहा है, ऐसा नहीं। पहाड़ी से अर्थात ऊंची अवस्था से। अवस्था अगर ऊंची नहीं है तो कैसे क्या साक्षात्कार आदि होगा? तुमने नाटक देखा है, विनाश हो रहा है, आग लग रही है, मूसलाधार बरसात पड़ रही है, अनाज नहीं मिलता है, कहते हैं शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाता। ये तो गायन है, इसमें आंख खोलने की बात नहीं है, ये ड्रामा की भावी बनी हुई। शंकर के आंख खोलने से विनाश हो जाए ऐसा नहीं होता। विनाश होने का भी ड्रामा बना हुआ है। अगर विनाश नहीं होगा तो स्वर्ग कैसे आए? बाबा आकर नई दुनिया बनाते हैं। अब दुनिया बदल रही है, तुम नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ कर रहे। फिर भी माया कितनी दुष्टर है, बाबा का बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते। बड़े अच्छे अच्छे बच्चे थे, आज नहीं है, क्योंकि योग पूरा नहीं था। जिनको ज्ञान और योग में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो अंत तक टिक पाएंगे ही नहीं। मोस्ट बिलवेड बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। अगर तुम्हारा कोई मोस्ट बिलवेड बाहर रहता है तो हर हफ्ते पत्र लिखेंगे ना। पत्र की बात तो अभी नहीं रही, अभी तो पोस्ट कार्ड या अंतरदेशीय कार्ड मिलते ही नहीं होंगे। अभी ईमेल, फोन, अभी पत्र की क्या जरूरत? दिन में 4-4 बार फोन, वीडियो कॉल होंगे। कोई बाहर रहता है, जमाना बदल गया। पहले नीले कलर के अंतरदेशीय पत्र आते थे और खाकी कलर के, थोड़े से पीले कलर के वो पोस्ट कार्ड आते थे। वो 12 पैसे में मिलता था पोस्ट कार्ड, अंतरदेशीय पत्र 14 पैसे में मिलता, 14 या 15 पैसे। बाबा के बनकर फिर छोड़ देते हैं, जाकर बदनामी करते। बाबा कहते हैं बच्चे पत्र लिखो खुश खैरा पत्ता। यहां से जाते हैं तो माया एकदम नाक कान से पकड़ लेती। धनवान है तो माया बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, गरीब को इतना नहीं मारती। बाबा नाम नहीं लेते, बाप दादा के पास आए, कितनी सेवा की, किसी ने थोड़ा सा कुछ बोला, बस खलास, छुई मुई की अवस्था बन जाती है। किसी ने कुछ बोला, कुछ मन के विरुद्ध हो गया, बोला किसी और ने, छोड़ दिया बाबा। ना चिट्ठी लिखना, ना क्लास में आना, ना मुरली, ना ज्ञान, ना योग, ऐसे करके ऐसी आत्माएं खत्म हो जाती। जैसे गर्भ में बच्चे को सजा मिलती है ना, फिर ऐसे सजा आत्मा को मिलती है, क्योंकि आत्मा को ना परमात्मा से मिलने की प्यास होती है, परमात्मा से मिलने के लिए अधीर हो जाती है, अधीर होती है। और जब परमात्मा से मिलने के अधीर हो जाती है और परमात्मा जब मिलते हैं, उसके बाद किसी जन्म के कोई संस्कार के कारण, छोटी सी गलती के कारण अगर बाबा का हाथ छोड़ देते हैं ना, तो आत्मा डरती है। फिर इतने 63 जन्म के भक्ति के बाद अभी उसका फल मिला, परमात्मा मिले,
और मेरे अपने छोटे से गलत संस्कार के कारण मैंने कितना बड़ा नुकसान किया, कितनी तकलीफ आज भोग रही है। तो इसीलिए आज बाबा ने कहा, गर्भ में जैसे बच्चे को सजा मिलती है, ऐसे हाथ छोड़कर जाने वालों को सजा मिलती है। ऊपर से दिखाते हम ठीक ठाक चल रहे हैं, अंदर से हर घड़ी बाबा की याद रहती है। कहते हैं हम जल बेड नहीं बनेंगे, हमको बाहर निकालो। बाहर आने से फिर संग दोष में फिर आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा का हाथ छोड़ने से सजा मिलती। बाबा का हाथ छोड़कर बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं। संग दोष में आने के कारण फिर अवस्था खराब हो जाती है। इसीलिए बाबा की याद ही बहुत बड़े सेफ्टी का साधन। वैसे भी यहाँ से घर गए खलास, यहाँ की यहाँ रहे, यहाँ तो बड़ा मजा आता है। यहाँ तो कोई मित्र संबंधी आदि नहीं है। शूद्र कुल में गए, फिर माया घसीट के लेके आती। हे माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, जो तुम मुझे याद कराना ही भुला देती हो। ज्ञान भी भूल जाता है। अभी वही बाप टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं। मनुष्य भगवान को धर्मराज समझते हैं। कहते हैं भगवान ही सुख दुख देते हैं। दुख माना सजा। बाबा कहते हैं मैं दुख में ही देता, फिर दुख कैसे मिलता? बाबू भाई, भगवान दुख नहीं देते, दुख कैसे मिलता? दुख में क्यों दुख? मैं तुम बच्चों को जब सिखाता हूँ, बच्चे कभी किसी को दुख नहीं देना। मैं सिखाता हूँ और मैं पीता हूँ, और कभी किसी को दुख नहीं देना ये सिखाता। और मैं अगर दुख दूं तो मेरा क्या हिसाब बनेगा? तो माँ बाप बच्चों को कभी दुख नहीं दे सकते। दुख माना सच। एक तो रावण तुमको दुख देता है, दूसरा फिर गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा देते। जो पाप किए हैं उसका साक्षात्कार करा देते। सतयुग में गर्भ महल होता है अथवा क्षीर सागर कहो। दिखाते हैं क्षीर सागर में अंगूठा चूसते हुए मजे में पीपल के पत्ते पर बैठा हुआ श्री कृष्ण आया। वह गर्भ सागर है। द्वापर कलयुग में गर्भ जेल रहता है, अंदर पापों की सजा मिलती। माया का राज्य है ना। 63 जन्म गर्भ जेल में जाना पड़ता है, फिर वहां गर्भ महल में 21 जन्म बड़े आराम से रहे। कोई पाप ही नहीं होते जो त्राही त्राही करना पड़े। बाबा तुमको बाप टीचर सतगुरु के रूप में समझा, पिता के रूप में पालना देते हैं, टीचर के रूप में शिक्षा देते हैं, और सतगुरु के रूप में साथ ले जाने का मंत्र बताते। तुम समझते हो हम बुद्धू थे। हे बुद्धू, बुद्धू थे अर्थात बुद्धिवानों के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था। दूसरा, जो भी संसार कह रहा था ना, वो सब स्वीकार कर ले। किसी ने कह दिया शिव शंकर एक है तो है। किसी ने कह दिया भगवान सबके अंदर है, हाँ ठीक। किसी ने कह दिया नहीं वो सबके अंदर नहीं है, वो तो सबका मालिक एक है, ठीक है। तो कोई भी धार्मिक बातों पर विचार नहीं किया, और अगर कोई धार्मिक बातों पर विचार आया भी तो पाप समझा, डर गए। जो भी जिसने कहा है कह दिया सत्यवचन महाराज, और सत्यवचन महाराज कह दिया, जो भी बातें जीवन में आई सुनने को मिले उसको स्वीकार कर लिया।
इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कोई भी बात का तर्क वितर्क न निकालना, कोई भी बात में समझना नहीं और फिर वैसे ही चलते रहना, जो मर्जी वैसे करते रहना, इसको बुद्धू कहा जाता है। अभी तुम्हारी बुद्धि बड़ी शुरूढ़ बनती जा रही है, समझदार बन, ये सही है क्या, ये गलत है क्या, ये समझ में आने लगा। मनुष्य पतित बनते हैं, तब बाबा आकर पावन बनाते हैं। तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। चक्र का अर्थ भी दुनिया वाले जानते नहीं, समझते हैं पांडव कौरवों की लड़ाई चली तो श्री कृष्ण ने ये चक्र फिराया विनाश के लिए। आदि आदि बहुत ऐसी दंत कथाएं लिख दी, ऐसे है नहीं। हमको भी सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत की नॉलेज अब मिल रही। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से चक्रवर्ती महाराजा महारानी बन जाते हैं। सारे विश्व के मालिक तुम बनते हो। प्रजा भी तो मालिक थे ना। अभी प्रजा भी कहती है हम भारत के मालिक। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बोलते हैं, परंतु राजा और प्रजा में फर्क तो रहेगा ना। राजा कह सकता है भारत का मालिक, प्रजा नहीं बोलती, लेकिन नशा रहता है। प्रजा होती नहीं है लेकिन नशा रहता। अच्छा बच्चे, तुमको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी। अच्छा, पढ़ाई पढ़ने से क्या होगा? क्या होगा भावना? पढ़ाई पढ़ने से क्या होगा? नहीं पता पढ़ाई पढ़ने से क्या होगा? ज्ञान मिलेगा, समझ आ जाएगी, जीवन को दिशा मिलती है। इसलिए कभी भी मुरली मिस नहीं कर। और बाबा ने तो चलो किसी कारण से मिस हो भी गई तो बाबा ने अभी ऑनलाइन की सुविधा दी। वैसे ऑनलाइन पर सुनना ही या नजदीक वालों, दूर वालों के लिए या मजबूरी के लिए ये व्यवस्था की गई। तो जो आज मजबूर है, किसी भी कारण से आ नहीं सकते हैं, चाहे मेहमानों की बात है, बीमारी की बात है, गांव जाने की बातें हैं, तो ऐसा अगर है तो ये न आने की मजबूरी है। लेकिन आसपास रहते हुए भी इसको अगर हम गलत तरीके से उपयोग कर रहे, चलो बाजू में रहते हैं और फिर भी नहीं, चलो ऑनलाइन सुन लेते हैं, तो उसके मार्क्स जो है ना वो माइनस में जाएंगे। उस समय बाबा की नजर रहेगी हम पर, लेकिन मार्क्स माइनस पे जाएंगे। तो बाबा भी अंदाज लेंगे इनको ऑनलाइन की जरूरत है क्या, और ऑनलाइन की जरूरत ही है, ये जा सकते हैं केंद्र पर, फिर भी आलस्य अलबेलेपन के कारण या छोटी सी बात के एडजस्टमेंट न करने के कारण ऑनलाइन अगर सुन रहे हैं, तो फिर उसके लिए बाबा की कोई भी जिम्मेवारी नहीं रही। क्योंकि गुरुकुल में ही गुरु से विद्या मिलने का नियम, बिना गुरुकुल में गए गुरु से विद्या मिल सकती नहीं। तो बाबा गुरु बनेंगे, ऑनलाइन वालों के लिए जरूर गुरु बनेंगे, खास उनके पास जाएंगे, लेकिन कब? जब देखेंगे इनके लिए ऑनलाइन की सुविधा ही 100% मार्क्स दिलाने वाली। जैसे अभी बाहर गांव में दूर रहते हैं तो उनके लिए 100% मार्क्स है। जहां कहीं भी सुन रहे ऑनलाइन वाले, दूर दूर सुन रहे, रोज नहीं आ पाते। लेकिन जो आधा 1 किलोमीटर पर रह रहे हैं, जिनकी रोज की रूटीन बैठी हुई है, लेकिन आलस्य अलबेलेपन के कारण या छोटे से कोई भी बात के कारण अगर मुरली मिस कर देते हैं तो वहां पर मार्क शून्य से भी कम चले जाते। कितनी भी बड़ी समस्या हो, लेकिन उसका उत्तर या सॉल्यूशन समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए भी कोई विधियां बनी हुई। तो जैसे गुरुकुल में गए बगैर गुरु नहीं मिलता, स्कूल में गए बगैर सर्टिफिकेट नहीं मिलता,
स्कूल में गए बगैर कोई परीक्षा को नहीं बैठ सकता, वैसे ये स्कूल है। यहाँ आए बगैर ना सर्टिफिकेट मिल सकता है और ना कोई परीक्षा को पास कर सकता है। परीक्षा में बैठा रहेगा, परीक्षा रहेगी, लेकिन पास नहीं कर सकता। इसीलिए ऑनलाइन की व्यवस्था को आलस्य और अलबेलेपन के कारण यूज नहीं करना, एडजस्ट करके सेंटर पर ही आना है। लेकिन जो दूर रहते हैं उनके लिए तो बाबा का ये वरदान है, नजदीक वालों के लिए वरदान नहीं। अच्छा, तुमको पढ़ाई से बहुत अच्छी समझ आ जाती है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी। अगर पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे, और मार्क्स कम हुए तो पद कम हो जाएगा। जहां पर पद कम है तो ऐसे नहीं समझना सत्ययुग में तो देवी देवता बन जाएंगे, सत्ययुग में तो सुखी रहेंगे, ऐसा नहीं समझना। सत्ययुग में सुखी जरूर रहेंगे, देवी देवता भी बन जाएंगे, परंतु इसका असर जो है ना, ये द्वापर युग के बाद पड़ता है। जैसे कई बार ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, समझो अभी छोटा बच्चा है, 10-12 साल का है, और वो झाड़ से गिर गए। उस समय तो उसको इतनी चोट नहीं आई, उस समय कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन बाद में 30-40 साल की उम्र के बाद जो शरीर में लगा था ना, उसके ब्रेन में लगा था, चाहे हड्डी में लगा था, तो उस समय महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ताकत थी झेलने की। बाद में उसका असर दिखाई पड़ता है, और फिर कहते हैं बचपन में मैं ऐसे ऐसे गिरा था ना, या ऐसे ऐसे हुआ था ना, तभी का अभी। तो शरीर तो उस समय भी हड्डियां थी ना शरीर में, उस समय गिरे थे तभी खरोश तो आई थी ना, चोट तो आई थी ना। फिर 10 साल के बाद, 20 साल के बाद भी उसका परिणाम निकला। शरीर में तो हमेशा चेंज होता रहता है, तो वो चेंज क्यों नहीं हुआ? तो वैसे ही कोई भी प्रकार का गलत कर्म हो रहा है या अच्छा हो रहा है, उसका परिणाम तुरंत तो मिलता है, लेकिन अभी अगर अलबेलापन है, आलस्य है, तो उसका परिणाम 2500 वर्ष तक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो गलत कर्म के परिणाम का फल मिलने का समय नहीं है। सत्ययुग और त्रेता युग, ये 2 युग है ना, ये गलत कर्मों के, गलत स्वभाव संस्कारों के फल मिलने का समय नहीं है। वो अच्छे कर्म का फल मिलने का ही सीजन है, अच्छे कर्म के फल मिलने का ही समय चल रहा है। लेकिन द्वापर युग के बाद फिर जब विकारी दुनिया आ जाएगी, 5 विकार आएंगे, तभी ये जो भी गलत कर्म हुए हैं ना, उसका परिणाम भोगना पड़ता है। तो पहले जन्म से ही छोटा सा पद, सुखी रहेंगे, सारी प्राप्तियां होगी, लेकिन सम्मान नहीं मिलेगा, बुद्धिमत्ता नहीं मिलेगी। फिर ऐसे करते करते कलयुग के अंत तक बहुत ही कमजोर और गरीब बन जाते। गरीब का अर्थ धन से गरीब ने, स्वभाव संस्कारों से गरीबी की बात। तो इसका परिणाम फिर कलयुग में ज्यादा भोगना पड़ता है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई करो। अच्छा, पति से पावन बनाने वाले माता पिता बाप दादा का, पति से पावन बनने वाले बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, थैंक यू, बहुत बहुत। पहली पॉइंट है, स्वीट होम में जाने के लिए बहुत स्वीट बनना है। स्वीट होम में जाने के लिए बहुत स्वीट बनना है। कभी भी संग दोष में आकर
बाबा को भूलना नहीं है। संशय नहीं उठाना। दूसरी पॉइंट है, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण। ये माइक का आवाज आ रहा है कैसे? सर्विसेबल बनना है। हा? लाइट का आवाज, कौन सी लाइट? बाबा का बनकर बाबा की बदनामी नहीं कर। थोड़ा चेक करो तो मालूम पड़ेगा। अभी माइक का है। अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए पक्का ब्राह्मण बनना, सर्विसेबल बनना, बाबा का बनकर बाबा की बदनामी नहीं करना। वरदान, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि के वरदान द्वारा नंबर 1 लेने वाले, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि रूहानी दृष्टि का वरदान जन्म से प्राप्त होता है। ये वरदान ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन। इन्हीं दोनों बातों के आधार पर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। इन्हें हर संकल्प, बोल और कर्म में जितना यूज करता है उतना नंबर आगे लेता है। रूहानी दृष्टि से वृत्ति और कृति स्वतः ही बदल जाती। दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय करने से स्वयं सेवा, संबंध, संपर्क यथार्थ और शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी, फीचर्स में रूहानियत की झलक तब आएगी जब संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता धारण होगी। आज है 28 नंबर। सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते हैं। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते, क्योंकि सारी दुनिया आपका परिवार है। गाली भी दे रहा है तो भी परिवार वाला ही दे रहा है, और सम्मान दे रहा है तो भी परिवार वाला। सर्व आत्माओं का तना आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं मूल तन से निकली है, तो सभी अपने हैं। ऐसे अपनेपन का सम्मान करो, और ऐसे अपनेपन का सम्मान तो ऊपर ऊपर से किसी को कहते हैं ना, लौकिक दुनिया में लंगड़ा मान। लंगड़ा मान का अर्थ है ऊपर ऊपर से मान देना, अंदर से कोई भावना नहीं। लेकिन इसका उनको तो मान मिल जाएगा। हमने ऊपर ऊपर से मान दिया, अंदर भावना नहीं है ना, तो मान और भावना ये दो चीजें आ गई। ठीक है, तो मान दिया वो तो उनको मिल गया,
लेकिन मेरी भावना नहीं थी ना, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। ऐसा भावना का मुझे मिलता है और मान का उनको मिलता है, तो भावना नहीं तो मुझे क्या मिलेगा? मान तो मुझे मिलना नहीं है, तो मान तो उनको चला गया। ऐसा इसलिए कोई भी कर्म करो ना, बड़े आनंद के भाव से, बड़े सुख के भाव से कर्म। अच्छा, हम शांति।